राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से मुख्य पूजन शुरू हो चुका है, जिसे कर्मकुटी होम कहा जाएगा। इस दौरान आचार्यों की मौजूदगी में मूर्ति को देखा जाएगा। इस दौरान शिल्पी भी मौजूद होंगे। इस कर्मकुटी होम विधि में मूर्ति का स्नान होगा और आगे अलग अलग दिन अलग अलग अनुष्ठान होंगे। इन अनुष्ठानों पर काशी के विद्वान जिनकी देखरेख में सारा पूजन हो रहा है और सब होम हवन हो करके उसको देखेंगे। परसों सुबह 17 तारीख को सरयू देवी जाएंगे हम लोग। वहां पर कलश 9 कलश होंगे, वर्धिनी कलश, उनको वहां से भर के लाया जाएगा यहाँ मंडप में। उनका पूजन होगा, तीर्थ पूजन, और उसके बाद जल यात्रा उसको बोलते हैं, वो करके हम लोग यहाँ पर मंडप में पधार जाएंगे। 18 तारीख को 18 तारीख से ही मुख्य पूजा प्रारंभ होगी। गणेश जी का पूजन और पंचांग पूजन और ब्राह्मणों का वरण, ये 18 तारीख को है। और शाम को मूर्ति का जलाधिवास। 19 को अग्निस्थापन, अग्नि का प्रकट्य, अरणि मंथन जिसको बोलते हैं, और कुंडों में अग्नि का वितरण और नवग्रह होम, ये 19 का है। 20 से फिर भगवान की कई प्रकार से पुष्पों में, फलों में, चंदन में, ये सब अधिवास शुरू हो जाएंगे। और फिर धान्याधिवास होगा, धान में रखा जाएगा भगवान को। और फिर शाम को आरती होकर के 20 का कार्यक्रम। 20 को क्या है? 20 को भगवान को ये कलशों से स्नान है। ये अपना जो मंदिर बना है वो भी भगवान का घर है, तो उसकी वास्तु शांति होगी, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, तो पूरे मंदिर की शुद्धि। और फिर 21 तारीख को जो है भगवान को 96 कलशों से स्नान है। और भगवान को नए नए औषधियाँ जो पूरे भारत के तीर्थों से जो जल आए हैं उनसे स्नान है। और उसके बाद भगवान को 21 को रात को सुला दिया जाएगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा अपने मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे सब लोग वहाँ मंडप में हवन इत्यादि चलता रहेगा, लेकिन 12 बजे सारे विद्वान लोग और सभी जो अतिथि लोग आने वाले हैं, जो निमंत्रित हैं, वो मंडप में वहाँ गर्भगृह में होकर के पूजा होगी। अयोध्या में रामनगरी जन्मभूमि पथ की तस्वीर खास है। सड़क और दीवार सजी हुई है। तीर्थयात्रियों के बैठने के लिए 3 स्थान बने हैं। जो भक्त पैदल नहीं चलकर जा सकते उनके लिए व्हील चेयर के भी इंतजाम है। जन्मभूमि पथ की खास तस्वीर राम रंग को और भी चटक कर रही है। श्रद्धालु जोश में हैं और जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। इस वक्त हम राम जन्मभूमि पथ पर हैं और आपको हम राम जन्मभूमि पथ की जो खास तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पूरा जन्मभूमि पथ सजकर तैयार है। आप देखिए यहाँ पर जन्मभूमि पथ के बाहर ये निशुल्क व्हीलचेयर की सुविधा, लॉकर सर्विस, ये सब कुछ अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। आरती फीस का काउंटर भी शुरू हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर लोग जिस तरह से अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ रही है, मन में कितना उत्साह? बहुत उत्साह है, इसीलिए आए हुए थे। और सुबह का मंगला आरती का दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया रहा, बहुत मन प्रफुल्लित है। पैदल जन्मभूमि पथ पे आगे बढ़ते हैं वो तो बढ़ ही जाते हैं, और जो नहीं बढ़ पाते उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था। और ये देखिए सुबह सुबह जय श्री राम का उद्घोष, और ये भक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कैसा उत्साह? सर बहुत भाग्यशाली है हम, जो ये मंदिर को बनता हुआ देखा हमने, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा में मैं बैंगलोर से आ पाया हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझता हूँ। मन गीत गाने को कह रहा है, राम भजन गाने को कह रहा है। हाँ, मन कैसे गा रहे हैं? राम भजन प्रभु का दर्शन हरे रामा बजते थे हनुमाना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय। ये भक्तों का उत्साह है। और आप देखिए जो भक्त हैं जोर से जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देखिए इस मार्ग पर आने वाले जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, वो भी अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज से सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। तमाम हनुमान मंदिर में भी सुंदरकांड किया जा रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। वहां पर आज से लेकर 21 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के तमाम अलग अलग विधि पूजन होने हैं। इसको लेकर तमाम मंदिरों में भी जो है धार्मिक अनुष्ठान होने हैं। आज चूंकि मंगलवार है तो ऐसे में तमाम जो हनुमान मंदिर है वहां पर सुंदर कांड होना है। और इसके साथ साथ आज पूरी अयोध्या में अलग अलग मंदिरों में भी जो है
पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। चूंकि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो इसको लेकर भव्य तैयारियां भी की गई। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या कुछ ये जो पूजन की शुरुआत हो रही है, आप उसमें सम्मिलित हैं, क्या कुछ ये पूजन होगा? जी जी, जय श्री राम। 500 वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा था भगवान राम के लिए, रामलला के लिए, फाइनली वो घड़ी आ गई है। और हमारी जो जनरेशन है, हम कहते हैं बहुत ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी जनरेशन को ये सब देखने को मिला है। अभी तक हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों का हमने पढ़ा, इतिहास में हमने सुना कि उन्होंने मंदिरों को टूटते हुए देखा है कुछ कारणवश, मगर हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम रामलला के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और फाइनली वो घड़ी आज आ चुकी है कि रामलला का मंदिर है, हम उसमें यजमान हैं स्वयं, और हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात को लेकर। हम अयोध्या में पिछले 2 दिन से आए हुए हैं और 22 तारीख तक प्रतिष्ठा तक हम यही रहेंगे सह परिवार। उसके लिए बहुत बहुत मीडिया का, जी न्यूज़ का, सभी का बहुत बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद है। और हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम। तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से आज से इसकी पूरी शुरुआत हुई है, वो 21 तारीख तक पूरी चलनी है। और इसी को लेकर तमाम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान जो है वो किए जा रहे हैं, और प्राण प्रतिज्ञा को लेकर भी जो तमाम कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हुई है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। तो 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन अयोध्या सज चुकी है, क्योंकि 15 तारीख से तमाम वो कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। और ये बता दें आपको, विशेष निमंत्रण जो है वो मिल चुका है जिनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है। कुछ खास लोग ही होंगे जो कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख से आम जन के लिए राम मंदिर जो है वो खुल जाएगा, यानी कि आम भक्तगण जो है वो भी रामलला का दीदार कर पाएंगे, रामलला के घर में, रामलला के परिसर में। और आपको बता दें, आज का दिन विशेष है क्योंकि अयोध्या में सबसे बड़ी धूप बत्ती जल रही है। जी हां, आपको बता दें, गुजरात से धूप बत्ती लाई गई है। 108 फुट की धूप बत्ती है और बसरदा बाईपास पर यह धूप बत्ती जो है वो जलाई जाएगी। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, राम मंदिर बनने के बाद से ही 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उससे पहले तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो कि हर किसी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं, और उसमें से खास काम आज भी होने जा रहा है। गुजरात से लाई गई 108 फुट की अगरबत्ती जो है, धूप बत्ती जो है वो आज जलाई जाएगी। क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए अब वो समय आ गया है जब कुछ ही क्षणों में ये धूप बत्ती जलाई जानी है। तैयारी आपके सामने है और इस धूप बत्ती का जो दृश्य है पूरा हम आपको दिखाते हैं। इसकी लंबाई देखिए, पूरी 108 फीट ये धूप बत्ती है और इसको जलाने के लिए यहाँ पर ये देखिए जो स्वामी हैं वो भी पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पर कुछ ही देर में ये धूप बत्ती जलाई जाएगी। जिस तरह से आज मुख्य पूजन की शुरुआत हुई है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब मुख्य पूजन के साथ ही जब 1 बजे जो सारे के जो पुजारी हैं वो पहुंचेंगे, पहुंचने के साथ सदियों तक से जल लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद जो दृश्य होगा वो और भी खास हो जाएगा। लेकिन जो पहला कहते हैं कि किसी भी पूजन की शुरुआत के साथ धूप बत्ती की विशेष महत्ता होती है, तो ये जो धूप बत्ती आपके सामने है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से विशेष प्रकार की ये धूप बत्ती यहाँ पर पहुँची थी। तो उसके बाद से ही लोगों में ये कहीं ना कहीं ये अजीब सी एक बात थी कि भाई आखिर ये धूप बत्ती क्या है, इतनी बड़ी धूप बत्ती, जिससे तो 108 फुट की है धूप बत्ती और यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर ये खड़ी है, इसके पास हाईवे के पास से खड़ी है। और आप देखिए यहाँ पर जो महात्मा है वो ये नृत्य गोपाल दास जी, ये जो अन्य महात्मा है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब ये धूप बत्ती जलाई जाएगी। और धूप बत्ती जलाने के साथ आप देखिए जो स्वामी जी हैं वो धूप बत्ती जलाने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं और जो उनके शिष्य लोग हैं वो आगे बढ़ के अब धूप बत्ती को जलाने के लिए अब जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं भक्तिमय। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये जो भक्तिमय दृश्य पूरे अयोध्या में दिखाई दे रहा है वो अपने आप में खास है। आप चाहे गली हो, नगर हो, चौराहे हो, कहीं भी जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के आयोजन दिखाई देंगे। जो भक्त हैं वो नाचते गाते संगीतमय माहौल को दिखाते हुए दिखाई देंगे। तो अपने आप में ये पूरा दृश्य खास है। और ये देखिए ये जो स्वामी जी हैं वो धूप बत्ती जलाने के लिए आगे बढ़ गए हैं और जो आपके सामने ये दृश्य दिखाई दे रहा है कितनी अद्भुत ये धूप बत्ती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस धूप बत्ती की जो महक है वो
कहीं ना कहीं अयोध्या में अलग धार्मिक माहौल को बनाती हुई दिखाई देगी। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए धूप बत्ती जलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि धूप बत्ती से देव प्रसन्न होते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि आस्था और इसके साथ ही अपनी भावनाओं को, अपने पूजन की भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए धूप बत्ती जलाई जाती है। तो अपने आप में नीतीश हमारे सहयोगी वहां से पूरी तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और वापस हम लौटेंगे इस खबर पर, लेकिन इससे